नमस्कार, एशियन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। पिछले 15 दिन में सुजानगढ़ में एक अफवाह चल रही है कि कुछ लोग आए हुए हैं जो महिलाओं के बाल काट रहे हैं और 3-4 घटनाएं ऐसी पेश की गई है, अस्पतालों में लाए गए हैं। वास्तव में वो महिलाएं मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ऐसा देखने में लोग ये साबित करना चाहते हैं कि ये निश्चित रूप से घटनाएं हो रही है। अभी यहाँ पर पीसीबी के सामने अफवाह आई है कि उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। वो व्यक्ति एक कमरे में छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है। पीसीबी स्कूल ठीक सामने मकान है और उस घर के मालिक शादी में गए हुए हैं। मकान बंद है, कमरे में लाइट जल रही है। लोगों ने अफवाह फैला दी कि वो व्यक्ति इस कमरे में छुपा हुआ है। घर का गेट तक तोड़ दिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं। ट्रैफिक जाम हो गया है। अभी अभी पुलिस यहाँ पर पहुँची है और पुलिस ने लोगों को यहाँ से खदेड़ा है और स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण नजर आ रही है। वैसे भी धारा 144 लगी हुई है आनंदपाल केस के कारण, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है और पुलिस काफ़ी देर से यहाँ पर पहुँची है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पुलिस लोगों को खदेड़ रही है। आप देख रहे हैं पुलिस यहाँ पहुँच गई है और लोगों को खदेड़ा जा रहा है यहाँ से। तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई आप देख रहे हैं। बहुत भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। आप देख रहे हैं अभी भी लोग सड़क पे डटे हुए हैं। यह अफवाह फैलाई गई थी कि बाल काटने वाला यहाँ एक मकान में छुपा हुआ है और स्टेशन रोड पूरी जाम हो रही है। आप देख रहे हैं और ये वो मकान है पीसीबी स्कूल के सामने जहाँ पर अफवाह फैलाई गई थी, क्योंकि घर के मालिक शादी में गए हुए थे और लाइट ऑन रह गई थी और किसी ने अफवाह फैला दी कि यहाँ पर बाल काटने वाला छुपा हुआ है। कोई बाल काटने वाला नहीं है, सारी अफवाहें हैं। इस खिड़की की लाइट जल रही थी जिसको बंद कर दिया गया है। पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो गया, आप देख रहे हैं। पुलिस ने आकर यहाँ पर लोगों को खदेड़ा है। घर के ताला लगा था, लोगों ने ताला तक तोड़ दिया। पूरे गांव में भय का वातावरण बना हुआ है। अफवाह है कि महिलाओं के बाल काटे जा रहे हैं और यह अफवाह उड़ी कि यहाँ पर जो बाल काटने वाला वो छुपा हुआ है। इसको लेकर यहाँ पर पूरा जाम हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अभी भी आप देख रहे हैं पुलिस के खदेड़ने के बाद भी काफ़ी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। देख रहे हैं लोग ऊपर है, कह रहे हैं कुछ नहीं है। ये आप देख रहे हैं लाइट जगा के बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक को सामान्य किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है और लोगों को खदेड़ा गया। सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। स्टेशन रोड पर पीसीबी स्कूल के सामने का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक अफवाह फैला दी गई थी कि यहाँ पर पीसीबी के सामने मकान में एक व्यक्ति छुपा हुआ है जो महिलाओं के बाल काटता है। हकीकत यह थी कि इस घर के मालिक शादी में गए हुए थे और कमरे की लाइट ऑन थी। किसी ने अफवाह फैला दी कि कोई अंदर बंद है, कमरा और घर बंद है, ऊपर कोई छुपा हुआ है। पूरा गाँव यहाँ इकट्ठा हो गया, पूरी ट्रैफिक जाम हो गई और स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी। अभी यहाँ पर पुलिस पहुँची है, लोगों के यहाँ से खदेड़ा गया है और मकान के मालिक घर में चले गए हैं और घर में जाकर लोगों ने देखा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर के मालिक है ही नहीं। घर के मालिक शादी में गए हुए हैं, लेकिन अफवाह के चलते लोगों ने मकान की कुंडी भी तोड़ दी यहाँ पर और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। ये जो अफवाह है बाल काटने वाली, ये बिल्कुल गलत है। वो जो महिलाएं मानसिक रूप से कमज़ोर है या जो बहुत ज़्यादा डरपोक है, उनके साथ ही इस तरह की घटनाएं करी जा रही है। कल जो घटना हुई थी उसमें वो जब गिरी तो एक टीवी का तार उसके गले में आ गया और वो बेहोश हो गई। अफवाह उड़ा दी गई थी कि इसके बाल काट ले गए हैं। अनेक घटनाएं मैंने देखी है जो सारी अफवाहें हैं
और पूरे राजस्थान में महिलाओं में बहुत ज़्यादा डर है कि महिलाओं के बाल काटे जा रहे हैं। जिस महिला के बाल काटे जाते हैं वो 5-15 दिन में मर जाती है। कोई भी महिला अब तक नहीं मरी है। महिलाएं साड़ी पहनती है तो बाल, सर के ऊपर के जो बाल होते हैं वो आधे टूट जाते हैं और ये बताया जाता है कि ये बाल काटे गए हैं। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक को चालू किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसको पुलिस ने हटा दिया है। बहुत ज़्यादा भीड़ आप देख रहे हैं अभी स्टेशन रोड पर। अफवाह के चलते पूरा गांव यहां पर इकट्ठा हो गया है। ऐसे पुलिस सारे आप देख रहे हैं भाग रहे हैं लोग। आप देख रहे हैं पुलिस लोगों को हटा रही है। तो आप देख रहे हैं पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया यहां से। पूरे सुजानगढ़ में फैला रखी है, महिलाओं में डर पैदा कर रखा है लोगों ने। आप देख रहे हैं पुलिस लगातार लोगों को भगा रही है यहाँ से। आप देख रहे हैं बार बार लोग भाग रहे हैं, भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। पुलिस बार बार लोगों को खदेड़ रही है, फिर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसे आप देख रहे हैं धरपकड़ कर रही है। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, सुजानगढ़ में पीसीबी स्कूल के सामने का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सुजानगढ़ में पिछले 5-7 दिनों से बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही है कि कुछ लोग आए हुए हैं जो महिलाओं के बाल काट रहे हैं और महिलाएं बेहोश हो जाती है और जिनके बाल काटते हैं वो महिलाएं 10-15 दिन में मर जाती है। ऐसी घटनाएं पिछले 1 महीने से बताई जा रही है, लेकिन 1 महीने में कोई महिला नहीं मरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अफवाह है। 1-2 जगह चोरी की घटनाएं हुई है। लुहारा गांव में एक महिला का जो रखड़ी था उसको काटने के चक्कर में उसके बाल, रखड़ी कटी तो बाल साथ रहे, उसके बाद में अफवाह फैली। उसके बाद में सुजानगढ़ में बताया जा रहा है कि 3-4 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। मैं हर जगह गया हूँ, ऐसी नेगेटिव रिपोर्टिंग हम नहीं करना चाहते जिसमें लोगों में भय पैदा हो। अभी अफवाह फैलाई गई कि पीसीबी के पास से घर में वो बाल काटने वाला छुपा हुआ है। हकीकत ये थी कि इस घर के लोग शादी में गए हुए थे, मकान बंद था, कमरे की लाइट जल रही थी, लोगों ने अफवाह फैला दी कि इस कमरे में वो छुपा हुआ है और पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो गया। पूरी ट्रैफिक जाम हो गई, जबकि धारा 144 है। आनंदपाल केस के चलते यहाँ पर पुलिस पहले से लगी हुई है। जैसे यहाँ पर पुलिस ही पहुँची, लोगों को खदेड़ा गया और अब स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आरएससी के जवान भी यहाँ पर पहुँचे हैं। स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। पीसीबी उसके पास ये अफवाह फैलाई गई थी कि बाल काटने वाला यहाँ पर छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं पुलिस की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। लगातार पुलिस वाले लोगों को हटा रहे हैं यहाँ से। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में एक अफवाह फैली हुई है कि कुछ लोग आए हुए हैं जो महिलाओं के बाल काट रहे हैं। वो भूत है, प्रेत है, महिलाओं के बाल कटने से महिलाएं मर जाती हैं। ये घटना की शुरुआत नोखा से हुई, जहाँ पर एक घर में चोरी की घटना हुई, जहाँ महिला की जो रखड़ी थी उसको काटने के लिए चोरों ने उसके बाल भी काट दिए और ये अफवाह फैल गई कि बाल काटने वाला कोई गिरोह आया हुआ है। सुजानगढ़ के लुहारा में ये घटना हुई, वहाँ पर भी ये चोरी की घटना थी। महिला की रखड़ी काटने के प्रयास में उसके बाल कट गए। उसके बाद में सुजानगढ़ में 2-3 दिनों में ये अफवाह फैल गई कि 15-20 औरतों की चोटी काट ली गई है। किसी महिला के साथ ऐसी घटना नहीं हुई है। एक बहुत बड़ी अफवाह है, महिलाएं ज़्यादा इस अफवाह को फैला रही है।
अभी पीसीबी के पास ये अफवाह फैली कि जो चोटी काटने वाला है वो पीसीबी स्कूल के सामने घर में छुपा हुआ है। हकीकत यह है कि इस घर का जो मालिक है वो शादी में गया हुआ था, मकान बंद था, कमरे की लाइट ऑन रह गई थी, लोगों ने अफवाह फैला दी इस कमरे में वो चोटी काटने वाला छुपा हुआ है। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है, पुलिस की 2 गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, लोगों को यहाँ से हटाया गया है। बहुत बड़ी अफवाह, कृपया अफवाह पर ध्यान नहीं दे, ये कुछ भी नहीं है, कोई महिला नहीं मेरी चोटी काटने से, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है और ज़्यादातर ये अफवाहें महिलाएं फैला रही है। झूठी बात होती है कि वहाँ कट गई, वहाँ कट गई। आज एक अफवाह आई कि पुलिया के पास 6-7 महिलाओं की चोटी कटी है, हम वहाँ गए, किसी की चोटी नहीं काटी गई थी। ये सारी अफवाहें हैं और इस अफवाह के चलते सुजानगढ़ में इस समय तनाव बना हुआ है। पुलिस अभी भी आप देख रहे हैं पीसीबी स्कूल के सामने मौजूद है। क्लियर कर दी सगळे। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया चिकित्सालय का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। अभी जिस तरह की घटना सुजानगढ़ क्षेत्र में पिछले 5-7 दिनों में हो रही है, उसे पूरे नगर में भय का वातावरण बना हुआ है। अफवाहें फैलाई जा रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो औरतों की चोटी काट रहे हैं और चोटी काटने के 8-10 दिन में उस औरत की मृत्यु हो जाती है। ऐसी कोई घटना सुजानगढ़ में नहीं हुई है। अस्पताल में 2-3 केस आए हैं, तो वो इस तरह के केस नहीं है। कुछ शुरुआत में पुनः बताना चाहूँगा, नोखा की घटना है जहाँ पर एक महिला की रखड़ी किसी चोर ने काटी थी और रखड़ी के साथ उसके बाल कट गए थे। उसके बाद में वहाँ पर ये भय फैला दिया गया था कि एक गिरोह है जो औरतों की बाल काट रहा है, चोटी काट रहा है। सुजानगढ़ तहसील के लुआरा गांव में ऐसी घटना हुई, वो भी एक चोरी की घटना थी, उसको भी इसी रूप में दिखाया गया कि इसके बाल काटने वाला कोई गिरोह आया हुआ था। और सुजानगढ़ में पिछले 5-7 दिनों में इस तरह की घटनाएं हो रही कि एक गिरोह है वो महिलाओं की चोटी काट रहा है। 1-2 केस बताया जा रहा है कि राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में आए हैं, लेकिन उसमें जब पता किया गया, उन घरों में जाकर हमने पता किया तो ये पता लगा कि किसी के बाल नहीं कटे हुए थे। औरतें जब साड़ियाँ पहनती है उसके ऊपर के बाल है थोड़े छोटे हो जाते हैं और घर के लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे देते हैं कि इस तरह की घटना हुई है। इस समय मेरे साथ राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर प्रधान जी है और मैं दोनों डॉक्टर साहब से बातचीत करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि क्या रियल में बगड़िया चिकित्सालय में कोई घटना आई है जिसकी महिला के बाल कटे हुए थे? तिवारी जी, परसों रात को एक मरीज़ ज़रूर आया था हमारे यहाँ और जो मरीज़ सिर्फ डरा हुआ था, भयभीत था, उसमें किसी तरह की कोई घटना के कोई चिन्ह नहीं थे और वो मरीज़ बिल्कुल सामान्य था। हमारे यहाँ घंटे भर रहा और उसका ट्रीटमेंट होकर वो चला गया। बाकी ऐसे किसी तरह के कोई मरीज़ हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं और मैं अपना मैसेज ये देना चाहता हूँ कि ये शायद अफवाह ज़्यादा है और लोगों को भयभीत करने वाली बातें हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। यानी ये कोई महिला बाल कटी हुई नहीं आई? जी नहीं, हमारे यहाँ अस्पताल में किसी तरह का ऐसा कोई मरीज़ नहीं आया है अभी तक। नहीं, परसों जो अखबार में भी आया है कि एक महिला जी बेहोश हो गई, उसके ऊपर टीवी गिर गया, ये क्या था? वो मरीज़ एक डरा हुआ सा मरीज़ था, भयभीत था और वो हमारे यहाँ कुछ समय तक रहा और वो बिल्कुल ठीक होकर चला गया। ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ पे नहीं है। ये डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप बताइए क्या किस तरह की घटना थी और हकीकत क्या है इसमें? हकीकत ये है कि लोगों में अफवाह फैली हुई है और इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। विज्ञान की इस युग में लोग डरे नहीं। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो पुलिस प्रशासन को बताएं और उनकी अगर कोई मानसिक दिक्कत है तो चिकित्सक से जाके अपना इलाज करवाएं और अफवाह से डरे नहीं। और हमारे अस्पताल में आज तक इस तरह कोई घटना नहीं हुई है। नहीं, डॉक्टर साहब, पीएमओ साहब भी बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी घटना नहीं है, किसी महिला के बाल कटे हुए नहीं थे। वो जो महिला यहाँ पर आई थी वो डरी हुई महिला थी और मैंने जो 3-4 घटनाओं का पता किया, एक स्कूल पीसीबी स्कूल के पास की घटना है, वहाँ पर जब मैं गया तो बताया गया कि महिला को डरावना सपना आया था और सपने में वो जोर से चिल्लाई। घर वाले उसके पास गए तो उसने कहा कि कोई व्यक्ति था और मेरे बच्चों को दरवाजे से बाहर खींच रहा था, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके बाद में महिला से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे डरावना सपना आया था। और कई बार डरावने सपने को लोग सच्चा और वास्तविक समझ लेते हैं। मैं बता दूं, जो ये घटना अस्पताल में आई थी, वो महिला अचानक बेहोश होकर गिरी। गिरने से पास में जो टेलीविज़न था उसका तार खींचा गया, टीवी नीचे गिर गया। वो महिला डर से बेहोश हो गई, उसको यहाँ पर लाया गया। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 1 घंटे उसको ड्रिप चढ़ाई गई और वो सामान्य हो गई, उसको छुट्टी दे दी गई। कल पीसीबी स्कूल के पास में बहुत ज़ोरदार हंगामा हुआ। एक घर में लोग शादी में गए हुए थे और घर के मकान के छत पर कमरे में लाइट जल रही थी। किसी ने अफवाह फैला दी कि
10-12 फुट का कोई व्यक्ति है जो इस कमरे में छुपा हुआ है, वही बाल काटने वाला है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब वहाँ पर पुलिस पहुँची, लाठीचार्ज किया गया, लोगों को वहाँ से भगाया गया और जब ऊपर जाकर देखा गया तो कुछ भी नहीं था, मकान बंद था, कमरे की लाइट जली हुई थी, पूरे मकान को ढूंढा गया। ऐसी कोई घटना है ही नहीं। महिलाएं सबसे ज़्यादा अफवाहें फैला रही है। मैंने खुद कल एक महिला से पूछा तो उसने कहा कि पुलिया के पास 6 लड़कियों के भी बाल काट लिए गए हैं। वहाँ जाकर हमने पता किया तो बोले कोई यहाँ पर घटना ही नहीं हुई बाल काटने की। तो इस तरह से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार नहीं है, वो इन पर विश्वास कर रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अफवाह फैलाकर और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मैं जो भी लोग टीवी पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि डरे नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। ये केवल और केवल भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो लोगों को डराना चाहते हैं। डरे नहीं, कोई घटना नहीं। अगर आपको कुछ बुरा लगे तो पुलिस को सूचनाएं या अस्पताल में आके पता चले, क्योंकि आप डॉक्टर साहब स्वयं बता रहे हैं कि एक मानसिक बीमारी होती है जिससे महिलाएं डरी रहती है, क्योंकि जब कोई घटना होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट्सएप का ज़माना है, सबसे ज़्यादा अफवाहें व्हाट्सएप से फैलाई जा रही है और ये 10-15 दिनों से व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज आ भी रहे हैं और जो महिलाएं ज़्यादा व्हाट्सएप चलाती है वो इस तरह की घटनाओं की ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं। सुजानगढ़ में जिस तरह की घटनाएं 4-5 दिनों में हुई है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है, पूरे सुजानगढ़ में भय का वातावरण बना हुआ है। खासतौर से कल अखबार में एक न्यूज़ छपी थी कि एक लड़की के ऊपर टीवी गिर गया, उसके कंठ दबाने का प्रयास किया गया, उसकी चोटी काट ली गई और उस लड़की की मृत्यु हो गई है। मैं आपको बता दूं, हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ मानसिक गड़बड़ हो गई थी, लड़की भय के कारण बेहोश हो गई थी। हम उस लड़की के घर पे हैं। समीम बानो आप देख रहे हैं अपने दादाजी के साथ, हाजी साहब मेरे साथ है, बाबू मुन्ना जी हमारे साथ बैठे हैं और उनकी पोती आप देख रहे हैं बिल्कुल कुशल और चेहरे पर मुस्कान के साथ है। अगर इसके साथ ऐसी कोई घटना होती तो इस समय डरी हुई होती। एकदम ठीक है, हम बातचीत करते हैं कि वास्तविकता क्या हुई थी ताकि लोगों का डर निकल जाए। हाजी साहब, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहूँगा, सही बताएं क्या हुआ था, क्योंकि पूरे नगर में, पूरे शहर में अफवाह फैला दी गई है कि आपकी पोती मर गई है, उसके बाल काटे गए और वो बेहोश हो गई। हाँ, तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि मैं घर पे नहीं था, बाहर था जी, किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था जी, और मुझे जब घर आया तो यहाँ पर देखा कि उसको हॉस्पिटल लेके गए। फिर बाद के अंदर पता चला कि उस पे कोई अकेली कमरे में थी, तो पता नहीं किस तरह उस पे ये टीवी जैसे इधर उधर, वो टीवी भी ऐसे ही रखा हुआ था, बिल्कुल कमज़ोर जगह रखा हुआ था, जिससे उसके पाँव की ठोकर लगी, टीवी उस पे गिर गया और तार होते हैं उसके गले में वो आ गए, तो उससे थोड़ा उनके लगने से वो लड़की बेहोश हो गई, हमारी पोती। हॉस्पिटल ले जाया गया, 2 घंटे के बाद में उसने होश किया और ऐसे अफवाह फैला दी कि साहब उस पे वो हमला हुआ, उसके बाल काट लिए गए और फिर उसको यूं एक लाल साड़ी वाली दिखीर, वो दिखीर, पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग कर लेते हैं बगैर सोचे समझे बगैर। और फिर ये समझ लो पूरे सुजानगढ़ में, यहाँ आसपास के गाँव में, पूरे राजस्थान के अंदर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि साहब एक कोई चूड़े लाई है, वो किसी के सबके बाल काट रही है, फला जगह ये बाल काट लिए गए, फला जगह ये बाल काट लिए गए। ये सब गलत बातें हैं। हम भी कुरान व हदीस पढ़ते हैं, हमारा ईमान है कुरान व हदीस पर, ऐसी बातें सब गलत हैं और किसी पे जादू करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और हमें चाहिए कि ऐसे दहशत बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उसके बाल काट लिए गए, ये अक्सर क्या होता है, ये औरतों का ही फितूर है। औरतें हैं ना, इसकी अकल बहुत कम होती है, ईमान कमज़ोर होता है, इसीलिए वो औरतें ऐसी ऐसी बातें करती हैं। साहब, अफवाह ये भी फैलाई गई थी आपकी पोती की मृत्यु हो गई इस बाल काटने के बाद, जो बेटी हमारे साथ। नहीं, ये सब गलत बात है। ये देखो मेरी पोती मेरे पास बैठी हुई है, मुस्कुरा रही हैं और बिल्कुल ठीक है, कोई उसको कुछ नहीं हुआ है। ये सब अफवाहें हैं, बिल्कुल आपके सामने हयात हैं। औरतों के दिमाग में अक्सर आप ये बताइए जनाब, ये औरतें जब कहती है कि औरतों के बाल काटे जाते हैं तो मर्दों के क्यों नहीं काटे जाते? हाँ, अरे औरतों का जब बाल काटे जाते हैं तो उनका गला क्यों नहीं काटा जाता? ये सब अफवाह हैं। डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं और हम पढ़े लिखे ये सब जानते हैं। उसके बाद में आप इसको ध्यान न धरें अपना, इससे क्या होता है, हमारा ईमान कमज़ोर होता है, हमारा दिल कमज़ोर होता है। अगर बच्चों को डराएंगे, घर के अंदर ऐसा दहशत का माहौल बनाएंगे तो बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अंदर से लोग अपने मकानों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। अरे भाई, ये सब चीज़ें गलत हैं।
बिल्कुल गलत हैं। मैं सलाम करता हूं हाजी साहब के जज्बे को, कितनी साफ शब्दों में कहा है। अब हम समीम बानो से बातचीत करेंगे जिनके बारे में अफवाह फैलाई गई थी, इसके बाल काटे गए, ये बेहोश हो गई और इसकी मृत्यु भी हो गई। आप देख रहे हैं अल्लाह ताला की कृपा से, भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त है, चेहरे पर आप देख रहे हैं मुस्कान भी है। समीम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करते हैं, बताइए क्या हुआ था, क्या सच में आपके बाल काटे गए थे? नहीं, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, मैं एकदम ठीक हूँ। ऐसे अचानक से टीवी गिर गया और फिर अचानक से गले में तार अटक गया, उसके बाद में मैं बस हो गई। उसके बाद में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। लोग ऐसे बोल रहे इसके साथ में ये हुआ वो उड़ा, कुछ नहीं हुआ। अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी मृत्यु हो गई, कितना दुख होता है ये सब सुनकर? हाँ, लोग फैला रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं आपके सबके सामने हूँ, मैं नहीं मरी, दादा के पास ही हूँ बस। और ये बताइए कि जब टीवी गिरा था उस समय आप घबराहट से डर गई थी बहुत ज़्यादा? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके फिर ये ना सबने सोचा कि मैंने किसी आत्मा को देख लिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बस टीवी से घबरा गई। यानी ये सारी बातें लोगों ने अपने आप बना ली? हाँ, लोग ने अपने आप बनाई है, सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं आपके सबके सामने ही हूँ। आप सुन रहे हैं, सब लोगों की अफवाहें फैलाई हुई है, कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। टीवी जरूर गिरा था, तार अटक से, हाजी साहब बता रहे हैं कि टीवी ऐसी जगह रखा था जो बहुत कमज़ोर जगह थी और उसके कारण गिर गया, और जब टीवी गिरा तो उसका तार समीम के गले में आ गया था और डर के कारण समीम बेहोश हो गई थी, उसको अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर प्रधान जी बता रहे थे कि 2 घंटे में वो एकदम नॉर्मल हो गई। कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाजी साहब सही कह रहे हैं कि अपने काम में ध्यान रखें, भगवान का नाम रखें, बच्चों को समझाएं कि बिल्कुल डर नहीं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलने से डर रही है। पुनः कहूँगा, कल इसी पुलिया क्षेत्र की, जहाँ हाजी साहब का घर है, यही क्षेत्र की महिला ने मुझे बताया था कि हमारे पुलिया पर 5 लड़कियों के बाल काटे गए। मैं जब यहाँ पर आया तो किसी ने कहा तिवारी जी इसकी कोई बात ही नहीं हुई है, महिलाएं ज़्यादा अफवाहें फैला रही है। और एक और कारण है व्हाट्सअप भी। ये तो अच्छा है कि भी व्हाट्सअप बंद है अनंतपाल घटना के कारण, वरना ये अफवाहें और ज़्यादा फैल जाती। लेकिन एक अखबार में न्यूज़ आने के कारण डर ज़्यादा पैदा हो गया। अब आपके सामने मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वो लड़की जिसके बारे में अफवाह उड़ाई गई कि इसके बाल काटे गए, ये बिल्कुल कोई बाल नहीं कटे हुए, बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल हंसमुख आप देख रहे हैं, डरे नहीं, दूसरों को डराए नहीं। और इस समय हम पुलिस थाने में हैं और सीआई साहब हमारे साथ हैं। कल जैसा मैं आपको बता रहा था, पीसीबी के पास अफवाह फैलाई गई थी कि यहाँ एक व्यक्ति है 14 फुट का है, यहाँ पर एक औरत बिल्ली बनी हुई है और लोग इकट्ठे हो गए थे, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था। बिल्कुल अफवाह थी, घर के लोग शादी में गए हुए थे, कमरे की लाइट ऑन रह गई थी और लोगों ने अफवाह फैला दी। पुलिस वहाँ पर पहुँची, लोगों को वहाँ से खदेड़ा, पूरी गलत खबर निकली। इस समय सीआई साहब हमारे उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से नगर में भय का वातावरण बनाया जा रहा है, लोग कह रहे हैं औरतों के बाल काटे जा रहे हैं, मैं खुद उस औरत के पास जाके आया हूँ, किसी के बाल नहीं काटे गए थे, एक टीवी गिरने की घटना हुई थी, डर के कारण वो लड़की बेहोश हुई थी। तो आप क्या निवेदन करेंगे, किस तरह से पीसीबी के लोगों ने हंगामा किया था, पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई भी की थी? जी धन्यवाद। मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ, ये समस्त प्रकार की अफवाहें हैं, झूठी अफवाहें हैं, कुछ शरारती तत्व फैला रहे हैं और लोगों में एक गलत माहौल बना रहे हैं। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लोगों से मेरी ये अपील है कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। आज का आधुनिक युग है, विज्ञान के युग है, ऐसी बातें सरासर निराधार और झूठी है। सर, अगर कोई व्यक्ति पाया गया तो क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लोग, खासतौर से मैं देख रहा हूँ, महिलाएं ज़्यादा इस घटनाओं को बढ़ा रही हैं। अफवाह फैलाने वाला पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त। और आपके पास कोई रिपोर्ट दर्ज हुई इस तरह की कोई पुलिस थाने में? नहीं, इस प्रकार मेरे पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। अफवाह की क्या रिपोर्ट है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अफवाह की क्या रिपोर्ट दर्ज की जाए। लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं और अगर कोई अफवाह फैलाते हुए पाया गया, कुछ और करना चाहेंगे सर? अफवाह फैलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी लोगों से अपील है, ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देवें और ऐसी जो अफवाहें फैला रहे हैं उनके बारे में हमें बताएं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप सुन रहे हैं, अगर कोई अफवाह फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा और ये प्रोग्राम बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि बच्चे डरे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई है, घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं डरे, आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज के युग में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई औरत, कोई बिल्ली नहीं बन रही है। ये सब झूठी अफवाहें आप लोगों को डराने के लिए असामाजिक तत्व इस तरह का कार्य करें जैसे सीआई साहब कर रहे हैं। ऐसे सुधाकर, मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। खुश रहें, सुरक्षित रहें और निडर रहें।